अभी जो नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का नाम है फैट बर्नर। दोस्तों, आज के दिन में जो मोटापा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये मोटापा को ठीक करने के लिए थोड़ा थोड़ा सपोर्ट सिस्टम तो बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, फैट बर्नर मोटापा को घटाते हैं, फैट को घटाते हैं और आपके शरीर को हेल्दी और तंदुरुस्त बनाते हैं। तो आइए चलते हैं इसके ऊपर डिस्कस करें। सबसे पहले मोटापा, जो कॉमन मोटापा है उसको हम लोग बोलते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी इज अ डिजीज। सीधा सीधा दिमाग में रखिए, जो मोटापा है ना एक बीमारी है। उसमें आपका बॉडी का जो फैट होता है एक्सेसिव तरीके से बढ़ जाता है। और ये फैट खाली जो कॉस्मेटिक कंटेंट नहीं है, मतलब लगता है कि मोटापा हो गया चलो ये तो ठीक हो जाएगा, बट ये फैट से बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम होता है। जैसे आपका हार्ट डिजीज हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर भी हो सकता है ये मोटापा के कारण। तो मोटापा में आपको दिखाई देता है हार्ट का प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम, हाइपरलिपिडीमिया का प्रॉब्लम, हर चीज होता है। तो मोटापा घटाना बहुत जरूरी होता है। बहुत कॉमन कॉजेस जिसके कारण लोग मोटा होते हैं, तो क्या होता है, ओबेसिटी जिनका होता है। एक होता है फिजिकल इनएक्टिविटी, काम उतना नहीं है, बैठे बैठे है घर में, तो मोटापा आ सकता है। ओवर ईटिंग, बहुत खाना खाते हैं। जेनेटिक्स का प्रॉब्लम, मीन्स जेनेटिकली फैमिली में मोटा है पूरा, तो बोलते हैं ना नाना पर दादा, दादा पर दादा, पापा सभी मोटे थे, तो फैमिली का हिस्ट्री में मोटा हो सकता है। अच्छा, हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना, मीन्स आलू, राइस, आटा, बहुत ज्यादा मात्रा, शक्कर, मिठाई बहुत ज्यादा मात्रा में लेने से मोटा होता है। बहुत कम फ्रिक्वेंसी में खाना खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादा फ्रिक्वेंसी में खाना खाते हैं, मीन्स मान लीजिए दिन में 4-5 बार खाना खा लेते हैं, वो जल्दी से मोटापा नहीं होता है, क्योंकि जितना जरूरत होता है वो मिल जाता है। बट जो दिन में 2-3 बार खाना खाता है, 2-3 बार जब खाना खाता है, बहुत ज्यादा खाता है, मीन्स कम फ्रिक्वेंसी में, तो उनका मोटापा होने का चांस बहुत होता है। ये छोड़ के कुछ मेडिकेशन है, कुछ स्टेरॉयड है जिसमें मोटापा होता है, कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर होता है। उसके बाद कुछ डिजीज ऐसे होता है जिसमें मोटा लोग होता है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड के कारण मोटा होता है, इंसुलिन के कारण मोटा होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है उनके मोटा होता है। महिलाओं का पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओडी जिसको बोलते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज, पीसीओडी में मोटा हो जाता है। और कुशिंग सिंड्रोम और एक सिंड्रोम है, उतना कॉम्प्लिकेटेड में जाने का जरूरत नहीं है। और ये जितने सारे हैं ये ओबेसिटी को कंट्रोल, ओबेसिटी में हेल्प करते हैं। बस इतने सारे रीजन है जिसके कारण मोटापा आ सकता है। और ये छोड़ के बहुत सारे बैड हैबिट्स होता है, जैसे बहुत ज्यादा मिठाई खाना, जंक फूड खाना, घर में रेस्ट लेना, बैठे बैठे गेम खेलना, मोबाइल लेके बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, और अनहेल्दी ड्रिंक्स जैसे कोला ड्रिंक्स हो गया, जैसे जितने सारे फास्ट फूड सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, उसमें मोटापा होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। मोटापा होने से आपको होगा क्या? मोटापा होने से सबसे पहले इट इज द ऑल कॉजेस ऑफ डेथ, मोर्टेलिटी। मोटापा से मरने का सबसे पहले चांसेस बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर हो सकता है मोटापा से, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल लेवल जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल है वो लो हो जाता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, डिस्लिपिडीमिया होता है, लिपिड का प्रॉब्लम होता है, टाइप 2 डायबिटीज होता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज होता है, स्ट्रोक होता है, गॉल ब्लैडर डिजीज होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ये मोटापा का एक मेजर कॉज है। और दोस्तों, इस मोटापा से बचना बहुत जरूरी होता है, इसलिए थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाना, एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। और जिनका मोटापा ज्यादा है उनको कुछ फूड सप्लीमेंट लेना पड़ेगा जो मोटापा को कम करते हैं। इंडिया इज अ प्लेस जहाँ जगह है मोटापा बहुत ज्यादा है। अराउंड 73% इंडियन मैन में देखा जाता है कि जो सिटी में रहता है उसमें मोटापा है। और मैक्सिमम जो रिस्क एज ग्रुप है वो 28 से लेकर 38 साल तक है। तो दोस्तों, मोटापा को कम करने के लिए वेट लॉस बहुत जरूरी होता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो इंडिया में है, वो 2015 में एक स्टडी किए थे। उन्होंने बताया कि मोटापा का रेट जो है ये इंडिया में बहुत ज्यादा है, और ये जियोग्राफिकल एनवायरमेंट में, जेंडर के हिसाब से, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से मोटापा इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो सोल्यूशन क्या है उसके लिए? दोस्तों, ये मोटापा घटाने के लिए जो सोल्यूशन है ये है फैट बर्निंग। ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है, बट 100% साइंटिफिक प्रोडक्ट है। उसका पीछे जो साइंस है वो थोड़ा आज समझने का कोशिश करें। इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छा से आप चला सकते हो, जिनका मोटापा है घटा सकते हो उनको। तो आइए चलते फैट बर्नर के बारे में बात करें। सबसे पहले इसके अंदर में जो मेजर इंग्रेडिएंट है उसका नाम है गर्सिनिया बम्बूजा।
ये गार्सिनिया कंबोजा को दूसरे नाम से बुलाया जाता है मालाबार टैमरिन। टैमरिन का मतलब होता है इमली। ये मालाबार जो होता है कोंकण बेल्ट होता है, आपको पता है, ये नासिक, पूना, रत्नागिरी, ये जो बेल्ट है महाराष्ट्र का एकदम कॉर्नर साइड में, तो यहाँ एरिया को मालाबार कोंकण बेल्ट बोलते हैं। तो मालाबार टैमरिन होता है, ये बहुत ही पॉपुलर है वेट लॉस के लिए एज ए सप्लीमेंट। लोग बोलते हैं ये आपका बॉडी का जो फैट प्रोडक्शन करने का जो एबिलिटी होता है उसको कम कर देता है, और आपका भूख को कम करते हैं, और वेट लॉस में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है। अलोंग विद दैट ब्लड शुगर में भी बहुत अच्छे काम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करते हैं। तो आइए देखते हैं गार्सिनिया कंबोजा कैसे काम करता है। ये पेज में आप कोई नोट करके रखो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रखो, कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। ये कैसे काम करता है गार्सिनिया कंबोजा। ये काम एक बार आपके मन के अंदर बैठ गया तो आपको मैं बता रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट को आप बहुत अच्छे से सेल कर सकते हैं। तो इस गार्सिनिया कंबोजा फ्रूट के अंदर में एक एसिड होता है जिसको नाम है हाइड्रोसाइट्रिक एसिड। ये हाइड्रोसाइट्रिक एसिड जो होता है ये क्या करता है कि जो एंजाइम होता है साइट्रेट साइट्रोलाइजेज, जो अपने बॉडी के अंदर में फैट को तैयार करता है उसको ब्लॉक करते हैं। ये हाइड्रोसाइट्रिक एसिड जो साइट्रेट लाइएज बोल के एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को ब्लॉक करता है। ये अपने शरीर में फैट तैयार करता है। कैसे करता है? ये एंजाइम क्या करता है कि आपके शरीर में जो एक्सेस खाना होगा उसको स्टोर करने का कोशिश करेगा। तो स्टोर कैसे करेगा? इस खाने को फैट में कन्वर्ट करके ब्लॉक कर देगा। नाउ ये हाइड्रोसाइट्रिक एसिड जो गार्सिनिया कंबोजा के अंदर में मिलता है वो क्या करता है, इस जो साइट्रलेज एंजाइम होता है इस साइट्रलेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, ये काम नहीं कर पाता। तो जो फैट बनने वाला है वो फैट नहीं बन के वो अपने शरीर से बाहर निकाल के चले जाता है। ये गार्सिनिया कंबोजा का बहुत अच्छा है, तो इसके माध्यम से आपका शरीर में फैट बनने नहीं देता है। दूसरा बात है, ये ब्रेन के अंदर में सेरोटोनिन बोल के केमिकल होता है, उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिसके अंदर में आपको जो भूख का फीलिंग होता है वो कम होता है, मींस आपका एपेटाइट कम हो जाता है। तो एक हाइड्रोसाइट्रिक एसिड जो होता है वो साइट्रलेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जिसके माध्यम से फैट तैयार नहीं होता। दूसरा, ये ब्रेन के अंदर में सेरोटोनिन का लेवल को बढ़ा देता है, जिसमें आपको भूख का फीलिंग्स नहीं होता। तो एक आपको एपेटाइट को, भूख को कम करेगा, दूसरा आपके फैट को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। इसके साथ है सूंठी। सूंठी को हम लोग बोलते हैं ड्राई जिंजर। आपको पता है आधा सौंठ जो होता है ये थार्मोजेनिक एजेंट है, ये आपका फैट को बहुत जल्दी बर्न करवा देता है, जला देता है। जिंजर पाउडर आपको मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करके फैट बर्निंग कर देता है, जिसके कारण आपका वेट लॉस होता है। सुंठी के साथ इसके अंदर में है आपको कोकस, जिसको लक्सा बोलते हैं। कोकस एक बहुत अच्छे लिपोलाइटिक एजेंट है जो आपको एडिपोस टिश्यू के अंदर में जो फैट जमा होता है उस फैट को पिघल के बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए लक्सा भी है इसके अंदर। तो क्या हो गया, इसके अंदर गार्सिनिया कंबोजा, इसके अंदर आधा सूट और फोकस लक्सा भी है, तीनों फैट को बर्न करते हैं। तो यही काफी नहीं है, इसके साथ बहुत सारे इंग्रेडिएंट जुड़ा हुआ है जो फैट के लिए फैट को कम करते हैं। मेथी है, मेथी फैट को कम करते हैं, वेट लॉस में हेल्प करते हैं। इसका पानी से एपेटाइट कम हो जाता है। नीम का छाल जो होता है, नीम पेड़ का जो बार्क होता है, नीम बार्क होता है, वो भी फैट लॉस के लिए अच्छा काम करती है। तो नीम का छाल मिलाया गया। हरितकी है, आप सभी को पता है हरितकी फैट को कम करते हैं, फैट को बर्न कर देते हैं, टॉक्सिन को शरीर से निकाल देते हैं, पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो हरितकी इसके अंदर में है। इसके बाद है विवितक। विवितक एक फल है, विवितकी और हरित फल होता है। तो ये एड्रेनोजेनिक एजेंट है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, तो उस हिसाब से फैट को भी कम करते हैं। आंवला, आंवला जो है बहुत फाइबर रिच प्रोडक्ट है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और वेट लॉस में हेल्प करता है। आंवला के साथ है काली मिर्च, ब्लैक पीपर। काली मिर्च बहुत पहले से लोगों को पता है कि वेट लॉस में हेल्प करता है, क्योंकि फैट को ये बर्न कर देता है। तो ये ब्लैक पीपर जो है, काली मिर्च जो है, ये फैट बर्निंग का काम करता है। इसके बाद है पीपल मूल, ये फाइबर निग्रम बोलते हैं। ये पीपल मूल जो होता है वेट लॉस के लिए बहुत अच्छे होता है। इसके बाद है इसके अंदर में चित्रक। चित्रक जो होता है ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, वेट लॉस में हेल्प करता है। एंड फाइनली इसके अंदर है बाबुल। आपको पता है बाबुल भी जो होता है ये वेट लॉस में बहुत अच्छे काम करता है। दोस्तों ये इतने सारे जो मैंने चीज बताया हर प्रोडक्ट के लिए, ये मैंने खुद से नहीं बनाया, ये ऑल मेडिकल रिपोर्ट है, आयुर्वेदिक रिपोर्ट है कि ये जितने सारे प्रोडक्ट है यही काम करता है और इस तरीके से काम करता है, और हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक बैकग्राउंड है। तो ये जो प्रोडक्ट है आपको फैट बर्निंग
प्योर साइंस है, आयुर्वेदिक के रूप में एक बहुत ही पावरफुल साइंटिफिक प्रोडक्ट है जो सही तरीके से आपको फैट को बर्न करता है। तो फैट बर्नर का काम क्या है? सबसे पहले वेट लॉस में हेल्प करेगा, एपेटाइट भूख को सप्रेस करेगा, भूख कम लगेगा, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करेगा। पेट का जो फैट होता है सबसे खतरनाक होता है एब्डोमिनल बेली। उस एब्डोमिनल बेली को फैट बर्नर कम करते हैं और फैट प्रोडक्शन को ब्लॉक करता है। साइटोलिस जो एंजाइम होता है, HCA जो आता है, HCA फैट को ब्लॉक कर देता है, फैट प्रोडक्शन बंद हो जाता है, तो फैट बर्न नहीं हो पाता है। सो दोस्तों डोजेस है 1 टैबलेट ट्वाइस डेली, 1 टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के आधा घंटे के बाद लेना है, मीन्स खाना खाने के बाद लेना है। प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर और 12 साल के नीचे वाले बच्चों के लिए ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं है। सो दोस्तों इस इज ऑल अबाउट फैट बर्नर। दोस्तों फैट बर्नर के लिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ खाली कुछ खाने पीने से आपको फैट बर्न नहीं होगा, आपको थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ेगा। मेहनत के साथ चाहे तो मॉर्निंग वॉक करें 2-4 किलोमीटर, थोड़ा बहुत हल्का योगा करें, एक्सरसाइज करें, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि खाली कुछ खाने पीने से आपको फैट कम नहीं होगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट फैट बर्नर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, मैं इसका स्लाइड को हटा रहा हूँ। जिनका भी क्वेश्चंस होगा एक बार हैंड रेज करेंगे।